हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड और इंटरनेशनल फुटबॉल से रिलेटेड कुछ मैं न्यूज़ लेके आया भाई। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बारसा के साथ एक और प्लेयर लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रैडली बारकोला इस बार भाई हमारे साथ लिंक हो रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे किस तरीके के प्लेयर और क्या यहाँ पे चांस है बारसा उसको साइन करेगी कि नहीं करेगी। एट द सेम टाइम दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कल दोस्तों तुंकारा हमारे एक यंग प्लेयर 15 साल का यंग प्लेयर उसको बारसा एथलेटिक की टीम में कल डेब्यू मिला है। ये क्यों बहुत बड़ी बात है इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग साथ में बात करेंगे दोस्तों चैंपियंस लीग में हमें पता चल चुका है कि कौन से दो अपोनेंट्स अब हमको मिल सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा अपोनेंट हमको मिल सकता है, पीएसजी और न्यूकासल में से, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अदर देन दैट दोस्तों यहाँ पे लपोर्ता का जो उसके ऊपर केस हुआ है उसमें एक थोड़ा सा बिल्डअप स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज में CR7 ने कुछ मोटा चीज परचेस किया है दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में नजर डालेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दी ब्रैडली बारकोला वाली जो रूमर आ रही है दोस्तों इस समय पे। देखो बताया जा रहा है कि बारसा ब्रैडली बारकोला को यहाँ पे भाई मॉनिटर कर रही है और यहाँ पे पीएसजी अगर 70 मिलियन के आसपास कोई टीम बिड करती है तो यहाँ पे दे विल अलाउ ब्रैडली बारकोला टू गो लीव। यहाँ पे लिवरपूल भी कहीं ना कहीं दोस्तों इस रेस में है, लिवरपूल को भी लेफ्ट विंगर चाहिए, बट देन देर आर भाई यहाँ पे भाई डायमंडे टाइप के प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उनके पास थोड़ा फंड भी ज़्यादा है तो भाई दे कैन ऑब्वियसली भाई परचेज। हमारे साथ दोस्तों द कंसर्न हेयर इज कि भाई 70 मिलियन ऑन लेफ्ट विंगर अगर हम लोग खर्चा कर देंगे तो भाई हमारे को तो बहुत सारी पोजीशन में स्ट्रेंथन अप करना है भाई। अगर बात करी जाए सेंटर बैक जहाँ पे हम बेस्तोनी से लिंक हो रहे हैं, बात करी जाए भाई एल्वेरेज स्ट्राइकर वाली पोजीशन, ये मतलब दोनों के दोनों इतने बड़े बड़े नाम हैं और इतना बड़ा बड़ा ट्रांसफर फी इन्वॉल्व है कि 70 मिलियन ऑन लेफ्ट विंगर तो भाई हम लोग किसी भी हाल में खर्च नहीं करने वाले। एंड आई थिंक दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो हमारे पास पैसा नहीं है, सेकेंडली भाई यहाँ पे प्लेयर भी नहीं चाह रहा है इस समय पे पीएसजी छोड़ने का। कई सारी जगहों पे रिपोर्ट्स है कि भाई वो फ्रस्ट्रेटेड है विद पीएसजी, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही है इसमें कोई भी दम है। देखो ये तो कहानियाँ कोई भी बना सकता है अनटिल अनलेस भाई हमें एक्चुअली प्लेयर की तरफ से कुछ इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हों, पिच पे वो बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जब भी वो सर्व किया जा रहा है उसमें भाई वो इरिटेट हो रहा है लाइक विनीशियस यहाँ पे भाई हमारे इनफैक्ट भाई यहाँ पे हमारे लामिन यमाल ने उस तरीके का बिहेवियर दिखाया लास्ट गेम में। बट आप समझ रहे हो राइट, बारकोला ने अभी तक उस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाया, ना तो पिच पे ना ही ऑफ पिच पे। तो यहाँ पे भाई एक चीज तो क्लियरली लग रही कि भाई उसका ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ने का मन है, अगर उसको डेफिनेटली एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो ज्वाइन कर सकता है, बट अभी तो उसका मन नहीं है। बट अगर इसके सिवाय अगर कुछ और स्टैट्स पे नजर डालें कि भाई यहाँ पे बारकोला क्या छोड़ना चाहता है बिकॉज ऑफ उसको कम मिनट्स मिल रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो ना उसकी जो पोजीशन में कुछ प्लेयर्स खेल लेते हैं कभी कभी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डेम्बले एंड क्वारेशखेलिया, तो यहाँ पे अगर आप क्वारेशखेलिया के मिनट्स को अगर आप देखते हैं दोस्तों तो वो 900 समथिंग के अराउंड यहाँ पे मिनट्स होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे डेम्बले के मिनट्स को तो यहाँ पे 600 समथिंग मिनट्स हैं उसको भाई इस सीजन में टोटल मिले हैं। वहीं अगर बात करो आप बारकोला की तो भाई 1100 प्लस मिनट्स वो ऑलरेडी खेल चुका है इस सीजन में। और अगर आप उसकी भाई एवरेज रेटिंग उठा के देखो तो 7.5 की रेटिंग ऑब्वियसली फुटमॉप पे है, तो भाई बढ़िया कर रहा है भाई लड़का, मतलब उसको मिनट्स भी मिल रहे हैं। हाँ ये हो सकता है कि क्रूशल गेम में कम मिनट्स मिल रहे हों, बट भाई उसको ओवरऑल लीग गेम्स खेलने का मौका मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। और जिस तरीके की स्क्वाड पीएसजी है भाई, जिस तरीके की स्क्वाड मैन सिटी है, यहाँ पे कोई भी प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसको पता है कि भाई मैं हर गेम नहीं खेल पाऊंगा, इतनी क्वालिटी सारे के सारे तो सुपरस्टार ही भरे हैं भाई, किसको आप बैठाओगे? क्वारेशखेलिया को बैठाओगे क्या? अबे भाई सेंस ही नहीं बनाता ना। तो यहाँ पे जो भी प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं उनको पता होता है कि इवेंचुअली भाई उनको एक मैच खेलना होगा, एक मैच रेस्ट करना होगा, समथिंग लाइक दैट राइट। तो मेरे हिसाब से दोस्तों भाई यहाँ पे पीएसजी छोड़ के बारकोला तो नहीं जाना चाहता है, और ना हमारे पास वो पैसा है जो कि हम उसको दिखाएं और अट्रैक्ट कर पाएं, और ना ही भाई हमारे पास वो वाला प्रोजेक्ट है, बिकॉज हमारे पास लेफ्ट विंग पे भाई रफीनिया हमारा मेन प्लेयर होगा भाई जो कि वहाँ खेलने वाला है। और जो भी प्लेयर आएगा, चाहे वो रैशफोर्ड आए, चाहे वो भाई यहाँ पे कोई अदर प्लेयर आ जाए, यहाँ पे नूसा आ जाए, भाई कोई भी आ जाए, वो यहाँ पे सेकेंडरी रोल में ही आने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों इसमें कोई भी दम नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ये तुंकारा का डेब्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो डेब्यू है तुंकारा का इन बारसा एथलेटिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है उसके लिए। दो रीजन है दोस्तों, दो रीजन है। पहला रीजन कि भाई इसी सीजन में उसको जुवेनाइल ए में भाई जगह मिली थी और इसी सीजन में मूव करके वो बारसा एथलेटिक में चला गया, मतलब उसको डेब्यू मिल गया। सेकंड रीजन ये कि भाई वो 4th यंगेस्ट प्लेयर बन चुका है बारसा एथलेटिक के लिए यहाँ पे डेब्यू करने में। एज वाइज अगर देखा जाए तो उसका राइट नाउ एज है 15 ईयर समवेयर अराउंड 11 मंथ
और 15 डेज भाई 15 ही दिन बचे हैं दोस्तों उसका यहाँ पे 16 साल होने के लिए। और इससे पहले अगर आप बात करें तो ग्रिमाल्डो, लामिन यमाल एंड देन देयर इज गुई फर्नांडिस जो कि भाई टॉप कर रहे हैं यहाँ पे इस चार्ट को। तो भाई ये प्लेयर जो है बहुत ही स्पेशल प्लेयर है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें ना, इस प्लेयर की जो वाइब्स आती है, इस प्लेयर के बारे में जो आप सुनते हो भाई, इस प्लेयर के जो हाईलाइट्स देखते हो, तो यू गेट टू नो कि भाई ये बहुत ही स्पेशल प्लेयर है। लाइक टोनी फर्नांडिस, बर्नाल, लामिन यमाल, ये जो यंग प्लेयर्स अभी जस्ट रिसेंटली आए हैं, इसी क्वालिटी पे भाई यहाँ पे तुंकारा को रेट किया जा रहा है। तो भाई अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बार्सा फेस करेगी या तो पीएसजी को और या तो यहाँ पे न्यूकासल को। अब देखो दोस्तों, जो कमेंट में लिखेगा कि ब्रिंग मी पीएसजी, सालो तुम्हारे को मैं मुक्का मारूंगा, मैं घुस के कैमरे में घुस के मुक्का मारूंगा भाई, ये बकवास नहीं चाहिए मुझे, ये बकवास नहीं चाहिए भाई। एक लेवल अगर हम लोग ऊपर चले जाएं, मतलब राउंड ऑफ 16 को क्रॉस करके हम लोग क्वार्टर फाइनल्स में चले जाएं, तो यू नो ना भाई कि यहाँ पे हम लोगों को 100 मिलियन मिलेंगे या फिर उससे ज़्यादा मिलेंगे, 110 मिलियन मिल जाएंगे, समवेयर अराउंड दैट। तो भाई क्यों, किस लिए भिड़ना है बड़े अपोनेंट से? भिड़ लेंगे उनको भाई, जब जरूरत पड़ेगी तब भिड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अभी भाई लेट्स प्रे भाई, इकट्ठे दोनों शब्दों में सब इकट्ठे हाथ जोड़ लो और प्रे करो कि भाई यहाँ पे हमें न्यूकासल मिले। क्योंकि अगर आप न्यूकासल का फॉर्म उठा के देखो दोस्तों, ये फॉर्म उठा के देखो दोस्तों आप, अगेंस्ट बड़ी टीम लाइक लिवरपूल, मैन सिटी, अगर आप बात करें यहाँ पे भाई टॉटनम, एस्टन विला या फिर वापस से मैन सिटी का अगर रिजल्ट देखें तो मैक्सिमम टाइम अगर वो अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं दोस्तों, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो पुअर है। इसमें भाई पीएसजी वाला गेम भी है जो उन्होंने 1-1 के साथ ड्रॉ भी किया था, उसको मैं इंक्लूड नहीं कर पाया। बट यहाँ पे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा सा यहाँ पे भाई परफॉर्म नहीं कर पा रही है न्यूकासल। और ऐसे में भाई देखो, अगर आप देखो तो भाई एस्टन विला का करेंटली थोड़ा सा फॉर्म बीच में डगमगाया था, एंड टॉटनम यू नो कि भाई किस तरीके का उनका फॉर्म है। काराबाग के अगेंस्ट भाई वो 4-5 गोल मार रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काराबाग के अगेंस्ट तो सभी गोल मार रहे हैं, बट यस भाई यू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे अगर अगेंस्ट बार्सिलोना वो खेलती है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि भाई बार्सा ये गेम निकाल सकती है। वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट अवर टीम, बिकॉज ऑब्वियसली भाई सारे प्लेयर्स वापस आ चुके हैं और अब हम लोग न्यूकासल को ज़्यादा बेटर समझ सके हैं। उनके भी प्लेयर्स आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उनके प्लेयर्स नहीं आए, बट देर इज अ गुड चांस कि बार्सा जीत सकती है। बट वहीं अगर पीएसजी की बात करें दोस्तों, तो उनके अगर आप रिजल्ट्स को अगर आप देखते हो, उनके भी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं डेफिनेटली, बट अगर आप उनके रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो भाई स्ट्रासबर्ग के अगेंस्ट वो जीते हैं, मार्सेल के अगेंस्ट वो भाई 5-0 से जीते हैं, भाई रेंस के अगेंस्ट भाई उन्होंने 3-1 से हारे हैं, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मोनाको से भाई 3-2 से जीते। ओवरऑल अगर उनका देखो, उनके भी भाई रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा डामाडोल डेफिनेटली हैं। तो बट भाई एज अ टीम अगर मैं पीएसजी से मैं देखता हूं तो भाई मैं डर लगता है भाई पीएसजी के अगेंस्ट खेलते हुए। भाई एक बात की बात नहीं है, पिछले कितने साला चैंपियंस लीग में हमारे भाई इन्होंने गोटे टाइट कर रखे हैं दोस्तों। आई डोंट वांट टू प्ले अगेंस्ट पीएसजी भाई, साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ। भले यहाँ पे न्यूकासल थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस टीम दिख रही हो राइट नाउ अगर फॉर्म देखे तो, बट मैं फिर भी भाई न्यूकासल के अगेंस्ट भिड़ना चाहूँगा। ठीक है, आप लोग बताओ दोस्तों कौन सा अपोनेंट आप चूज करोगे बिटवीन पीएसजी एंड न्यूकासल। कल आने वाला है भाई वैसे भी ड्रॉ, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट अभी आपको क्या लगता है कौन सा मिले तो ज़्यादा बेटर है? मेरे हिसाब से तो न्यूकासल भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों गावी से रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है भाई। कोचिंग स्टाफ बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे प्रोग्रेस वो देख रहे हैं उसकी ट्रेनिंग में दे आर क्वाइट हैप्पी विद इट भाई। मतलब कुल मिला के गावी का जो प्रोग्रेस है वो बेटर चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं। जो भी यहाँ पे भाई थोड़ा नर्वस हो रहे हैं रिलेटेड टू गावी भाई, डोंट गेट नर्वस, आ जाएगा, लड़का आ जाएगा, मार्च तक आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लपोर्ता केस के बारे में, जो कल मैंने भाई यहाँ पे डिस्क्लोज किया था कि एक मेंबर था जिसने भाई यहाँ पे अगेंस्ट लपोर्ता कई सारे एलिगेशंस लगाए, जिसमें भाई क्रिमिनल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स फ्रॉड एंड व्हाट नॉट। आप जाके कल की वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। बट उसी में ही एक अपडेट आई थी दोस्तों कि वो जो मेंबर है उसने एक दिन पहले मेंबरशिप ज्वाइन किया था। जिस दिन उसने कोर्ट केस किया उससे एक दिन पहले ही मेंबरशिप ज्वाइन किया। तो ये अपडेट आई, ये चीज़ लपोर्ता ने दुनिया को बताई कि भाई ये रहा उस मेंबर का मेंबर आईडी सॉरी, और ये एक ही दिन पहले आया। बट अब वो मेंबर सामने आता है वापस से, और वो अब उसकी स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलती है। वो बोलता है कि भाई मेरे 24 ईयर ओल्ड मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया, आई डोंट नो किस रीज़न से, एंड देन आई हैड टू परचेज अ न्यू मेंबरशिप भाई। तो यहाँ पे उसने अपना रीज़न दे दिया है, उसने पुरानी मेंबर आईडी दे दी है, नई मेंबर आईडी दे दी है। आई डोंट नो हु इज़ राइट भाई यहाँ पे, बट क्लियरली दोस्तों यहाँ पे कुछ तो फिशी है। मतलब कुछ तो फिशी है कि थोड़ा लपोर्ता का भी घपला हो सकता है। बट यहाँ पे मेंबर्स को कैसे पता चलेगा कि यार लपोर्ता ने कुछ पैसे गबन किए हैं, टैक्स फ्रॉड किया है? ही इज़ नॉट इन द मैनेजमेंट ना, मतलब कोई मैनेजमेंट का बंदा ही तो इस तरीके के काम कर सकता है, राइट? मेंबर कैसे कर सकता है? आई डोंट नो भैया, ये कुछ तो ऐसा लग रहा है कि भाई किसी की शादी से टुवर्ड्स लपोर्ता। बट हाँ देखेंगे, इसमें डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे दोस्तों।
वहीं अगर बात करी जाए दोस्तों इस समय पे, तो टर स्टेगन और हेक्टर फोर्ड को देखा गया है बारसा की जो फैसिलिटीज़ है उसके अंदर, वहाँ पे जिम विम और बेसिकली रिकवरी वो अपना देख रहे हैं। दोनों के दोनों इंजर्ड है, यू नो राइट, दोनों के दोनों लोन पे है, यू ऑल्सो नो। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई बारसा की फैसिलिटीज़ को ये दोनों प्लेयर्स क्यों कर रहे हैं, मतलब यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बारसा के प्लेयर हैं और इस वजह से हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई दोनों को मेजर इंजरीज हो रखी हैं जो, उसमें भाई रिकवरी का बेस्ट पॉसिबल जो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो करें। बट भाई ये हम पे पड़ रहा है इसका खर्चा, वो एक भाई अलग कहानी है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, जहाँ पे भाई एक सैड न्यूज़ रिलेटेड टू नेमार आ रही है। नेमार का भाई यू नो कि भाई नेमार का सपना है कि वो वर्ल्ड कप जीते, एंड वो चाहता है कि भाई वो ये जो अब वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में उसको वो खेले। बट द सैड न्यूज़ इज़ कि दोस्तों यहाँ पे जितनी भी ब्राज़ीलियन मीडिया है वो ये कह रही है कि एंचेलोटी उसको इंक्लूड नहीं करने वाला है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। आई नो दोस्तों वो फिजिकली भाई ख़त्म हो चुका है, चेकआउट कर चुका है वो, ही कांट प्ले दोस्तों। बट उसके दिमाग भाई फुटबॉलिंग एबिलिटी वाइज भाई उसको कैसे मतलब हम लोग छोड़ सकते हैं। और वो भी एक ऐसी टीम, मतलब ब्राज़ील इस समय पे अगर आप देखो दुनिया भर का टैलेंट है, बट सिंक में नहीं दिखती ब्राज़ील। जितना फुटबॉल हमने देखा अभी रिसेंट का, मतलब 5-7 गेम अगर आप उठा के देखें तो स्टिल भाई वो आउट ऑफ सिंक टीम दिखती है। और ऐसे में एक प्लेयर भाई अगर आप डाल सकते हो जस्ट जिसका एक्सपीरियंस आप यूज़ करना चाहते हो, तो आई बिलीव सो नेमार को इंक्लूड कर लेना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम भाई आई कैन अंडरस्टैंड जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे डिसीजन लिया है, बिल्कुल सही डिसीजन है भाई। वो खेलेगा ही नहीं तो भाई यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा। डू यू थिंक दोस्तों यहाँ पे कि भाई यहाँ पे नेमार को खिलाना चाहिए वर्ल्ड कप वाली जो स्क्वाड है उसमें, एंड एट द सेम टाइम भाई यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है मेसी ज़्यादा रेडी है इस वर्ल्ड कप के लिए, या फिर ये नेमार जो यंगर वर्जन है, ऑब्वियसली भाई 4 साल छोटा है, 5 साल छोटा है मेसी से, वो यहाँ पर रेडी है कंपेरेटिवली। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों नेमार से रोनाल्डो की तरफ। भाई रोनाल्डो की तरफ से भाई एक बहुत ही बड़ी मेजर न्यूज़ आ रही है। बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने अल्मीरिया जो कि यहाँ पे भाई लालीगा 2 लीग 2 जो है टीम है उसको, उसके अंदर उन्होंने भाई कुछ ओनरशिप परचेज करी, समवेयर अराउंड 25% तक की उन्होंने यहाँ पे भाई ओनरशिप परचेज करी। अब इसके तार किसी ने अभी तक जोड़े नहीं है दोस्तों, जो उनने अभी रिसेंट टाइम पे जब उनका अल नसर में उन्होंने एक अनशन कर दिया था दोस्तों कि भाई मैं खेलूंगा नहीं, हमारी टीम के साथ गलत हो रहा है, हमारे को साइनिंग्स नहीं मिल रही है, हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, बाकी टीम्स को बढ़िया बढ़िया क्वालिटी प्लेयर्स मिल रहे हैं, हमारी टीम को नहीं मिल रहे। ये उन्होंने इस तरीके का जो अनशन किया था और काफ़ी सारे 2-3 मैचेस स्किप किए थे, एंड देन यू गॉट टू नो कि भाई उन्होंने भी रिसेंटली एक बढ़िया मैच भी खेला, एंड भाई वहाँ पर उनको बढ़िया तरीके से वो बढ़िया क्या गाउन टाइप का पहनाया भाई, सऊदी लोग जो पहनाते हैं, मेसी को भी पहनाया था। तो इस चीज़ से तार जोड़े जा रहे हैं, क्यों, किस लिए? देखो दोस्तों उस टाइम पे रोनाल्डो नाराज थे दुबई की जो मैनेजमेंट है उससे कि यहाँ पे अल नसर के साथ जाती हो रही है, एंड उन्होंने 2-3 गेम्स मिस किए, और उनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे कि उनको मनाने के लिए ये जो अल्मीरिया जो टीम है जो कि सऊदी के अंदर आती है, इन्फ्लुएंस के अंदर आती है, वो ओनर है बेसिकली, सऊदी उनके ओनर है, उसमें 25% स्टेक्स रोनाल्डो को दे दिए गए होंगे। इवेंचुअली दोस्तों यहाँ पे भाई जिस तरीके से रोनाल्डो ने उन्होंने जो फाइट करी थी अगेंस्ट भाई दुबई की जो मैनेजमेंट थी जो यहाँ पे अल नसर के साथ भाई जाती कर रही थी, वो फाइट भाई यहीं पे ही खत्म हो गई है। 25% जैसे ही पॉकेट में आया पैसा या फिर बोलो शेयर, अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई भाड़ में जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। भाई अल नसर का देखी जाएगी, अपना तो भाई अल्मीरा के अंदर भाई अल्मीरा के अंदर में अल्मीरा के 25% स्टेक्स रख देता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे मेरी बनाई हुई कहानी है, ये मेरे जोड़े हुए तार हैं, मे भी ये गलत हो सकता है, इसको आप थोड़ा नमक मिर्ची सबके साथ लेना। देखो इस न्यूज़ को, आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड बाय।